नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने बैठे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध पे। बातें कई दिनों से हो रही हैं और पूरा का पूरा जो देश और विदेश की मीडिया है आज इस युद्ध की विभीषिका को दिखाते दिखाते शायद उनके कैमरे थक गए होंगे, लेकिन बमबारी नहीं थकी। लेकिन पूरी इंसानियत का जिस तरह से कत्लो आम हो रहा है वो चिंता का विषय है। लेकिन उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो ट्रंप सरकार है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हम लोग युद्ध हमने शुरू किया है तो खत्म भी हम करेंगे, क्योंकि ईरान को सबक दिलाना जरूरी था। लेकिन ईरान ने एक तरह से जो गलतियां कर दी, अपने ही दोस्तों के साथ जो बमबारी की है। कल उनके विदेश मंत्री सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब हम लोग कोई भी अटैक अपने जो साथी जो गल्फ कंट्रीज के हैं उन पे किसी भी अटैक नहीं करेंगे। अब उनकी रणनीति से बाहर है। बड़े तसल्ली की बात है कि शायद ईरान ऐसा ना करे। लेकिन आज जो हालात बन रहे हैं, जो पूरे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है, उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि महंगाई, एक अभूतपूर्व महंगाई जो आज पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेने वाली है, उसकी वानगी बताते हैं। जिस तरह से भारत में इसका असर हो रहा है वो सबसे पहला हुआ एलपीजी से, और हमारे सिलेंडर के दाम अचानक बढ़ गए। आप मान सकते हैं कि अगर इसी तरह से पेट्रोल, डीजल और दूसरे जो हमारे खाद्यान्न है वो सारे जो बाहर से आते थे या जिनको हम लोग भेजते थे, उन सारी चीजों पर अब एक तरह से इतनी मार पड़ने वाली है जिसका असर आज भारत का हर कॉमन आदमी पर पड़ने वाला है। एक डरावने वाली स्थिति बन रही है। और सिर्फ भारत ही नहीं, जो दूसरे जो देश हैं, जो दूसरे मुल्क हैं, वहां भी इसकी जो बातें हैं, इसका जो असर है देखने को बखूबी मिल रहा है। क्योंकि कह रहे हैं, जो मीडिया से खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अब जो पेट्रोल और डीजल खत्म होने वाला है। मान के चलिए कि आज जिस तरह से जो हमारे जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के जो आपसी जो लड़ाई है उसके चपेट में तेल निर्यातक देश आ चुके हैं। हमारे साथ इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अनुज गुप्ता हर बार की तरह मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे इस युद्ध पे अपनी नजर बनाए रखी है और बड़ी जानकारी के साथ आपको बताएंगे कि आपको डरने की तो बात है नहीं, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो समूल नष्ट होने की कगार पे आ रहा है और एक अंतरराष्ट्रीय जो गतिरोध है उसका खत्म कहाँ से होगा, इसका अंत कहाँ से होगा। जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज जो बात चल रही है और जो देश में चर्चा हो रही है वो महंगाई को लेकर के भी हो रही है, और इस युद्ध के क्या परिणाम होने जा रहे हैं वो शायद थोड़ा थोड़ा हमें भी अब सबको नजर आने लगा है। अभी हाल ही में, कल ही यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत को एक अनुमति दी है। सवाल बड़ा गजब है सर, और यहाँ देश के लिए, और हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हम सबके लिए एक बड़ी सोचने की बात है। वो कहते हैं कि भारत 30 दिन के लिए रसिया से तेल खरीद सकता है। जी, जैसा कहा है। मतलब वो कौन है? वो तय करेंगे कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं खरीदेगा। ये तो भारत की खुद की अपनी बात है, और हम किससे तेल खरीदेंगे ये हम जानते हैं, हम तय करेंगे। वो कौन है इस बात को तय करने वाले कि भारत 30 दिन का तेल रशिया से खरीद ले? इधर उन्हीं के एक और खबर अमेरिका से आती है। वो कहते हैं कि हम भारत को चाइना की तरह विकसित नहीं होने देंगे। इसका तो मतलब बहुत अलग ही निकल करके सामने आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देश एक बड़े ही अजीब ही मजधार में फंसता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी नाजुक मोड़ों पे आता समझ आ रहा है। देख रहे हैं हम सब लोग कि क्यों हो रहा है, क्या हम। और याद करिए आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, जिन्होंने जब परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उस समय भी अमेरिका ने कितने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत नहीं झुकेगा, राष्ट्र नहीं झुकेगा, बहुत और अच्छे, नहीं झुकने दिया। बहुत अच्छे। आज क्या हो रहा है हमारे देश को? क्यों नहीं हम बोल पा रहे हैं? वो कौन है जो हमें परमिशन देंगे कि हम तेल खरीदें, किससे खरीदें और किससे नहीं खरीदें? वो कौन है जो हमारी तर्क की तय करेंगे? इस बात को भारत सरकार भी, इस बात का सवाल जरूर उनको करना चाहिए, उठाना चाहिए और होना चाहिए। ये आज भारत के सभी लोगों का ये सवाल जहन में गूंज रहा है, और सभी लोग इस बात का जवाब भी मांग रहे हैं कि वो कौन है जो इस चीज को तय करेंगे। यही तो एक डिक्टेटिंग टर्म है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब से उन्होंने सत्ता संभाली है,
कब से वो पूरी दुनिया के मालिक बने बैठे हैं और अपने टर्म जो उनका नहीं मानता है उसको तरह तरह से वो यातनाएं देना शुरू करते हैं और उसी का नतीजा आज ईरान है। आज एक और बात निकल के आ रही है। ट्रंप बोलते हैं कि वो क्यूबा पे भी आक्रमण करेंगे। इसका मतलब तो ये होता है कि वो एक तरीके से अपने आप को हिटलर साबित करना चाहते हैं। जैसे हिटलर का हुआ था, इस तरीके से वो इस पूरी दुनिया में अपना हुआ बनाना चाहते हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, और मैं नहीं पूछना चाहता हूं, पूरा हिंदुस्तान पूछना चाह रहा है इस बात के लिए कि क्यों, और पूरी दुनिया इस बात के लिए पूछना चाह रही है, क्या वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे? है? हर हर देश के ऊपर वो अपनी कमांड लगाए करके बैठे हुए हैं। कभी किसी को आक्रमण करेंगे, कभी किसी पे आक्रमण करेंगे। क्या यही नीति रह गई है? क्या यही शांति व्यवस्था रह गई है? कैसे ये तो इंसानियत को खत्म करने वाली बात है, देशों को खत्म करने वाली बात है। इन सब चीजों को हम सब लोग नजरे बनाए हुए हैं। यूनाइटेड नेशन का एक कानून है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो संप्रभुता है उस पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। और खुद उसके जो सेक्रेटरी हैं यूएनओ के, उन्होंने कहा है कि ये जो अमेरिका कर रहा है वो अपराध है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है। तो जाहिर बात है कि आपको किसी की परवाह नहीं है, यूएनओ की परवाह नहीं है, और आप मनमानी करते जाएंगे और दुनिया से कोई आवाज नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज अगर आपके मित्र राष्ट्र मजबूत हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग कमजोर हैं और बाकी आपकी जो आतताई है, जो आपकी भूमिका हो रही है, उस पर कभी उंगली नहीं उठेगी, उस पर कभी शोले नहीं बरसेंगे। नहीं, ये वो कौन है तय करने वाले कि क्या, कौन सा देश क्या चीज करेगा और क्या नहीं करेगा? मानते हैं कि वो एक वर्ल्ड पावर है, तो इसका ये अधिकार तो उनको नहीं आ जाता कि वो किसी को नहीं जीने देंगे या अपनी शर्तों पर जीने देंगे। अभी वो भारत को इस बात को कह रहे हैं, कल किसी और देश को धमकाएंगे। तो अगर उनको यही सब कहना है तो जरा चाइना से भी कह के देखा दे एक बार। नहीं, चाइना और जो दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने कहा है कि रूसिया ने, दोनों की, हम लोग इस युद्ध में किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ये सारी जो दो महाशक्तियां थी, जो रसिया और चाइना, इन्होंने अपने आप से किनारा कर लिया है। क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इनकी जो विदेश नीति है बड़ी साफ है कि इस टकराहट से सिर्फ और सिर्फ मानव जाति का नुकसान होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नुकसान होगा, और जो एक ग्लोबल, जो पूरी ग्लोबल हो रही थी दुनिया एक दूसरे से साथ, कहते थे कि दुनिया छोटी हो गई है। आज दुनिया छोटी इतनी हो गई है कि आप किसी को भी अगर इस तरह से मारा मारी करेंगे तो जाहिर बात है कि आप अगर थोड़ा मारेंगे तो कोई आपको भी उतने ही जोर से आपको मारने को तैयार हो सकता है, जैसा कमजोर ईरान ने किया है। ईरान ने भी आपको तो अपनी ताकत दिखाने की जो भी कोशिश की है, जाहिर बात है कि कहीं न कहीं आपको भी एक लड़ने की जो सीमा होगी और अंतर्राष्ट्रीय जो टकराहट है उसकी गूंज आपको अवश्य सुनाई दे रही होगी। ये बात ने जो बात कही सर कि एक्शन है तो रिएक्शन भी है। ठीक, चाहे वो कितने भी बड़ा, अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी बच्चे को भी अगर थप्पड़ मारे और वो पलटकर अगर उसको कोई जवाब ईरान दे वही दे, कर रहा है। तो कितना उसके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। तो वही आज अमेरिका भी कर रहा है, और ईरान भी उसको बिल्कुल थप्पड़ ईरान भी लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान पीछे है कहीं। और ईरान, जैसा कि सुनने में भी आता है कि वो डिफेंडर के रूप में हमेशा बहुत अच्छे रोल को निभाया है। यहाँ मैं एक थोड़ा सा शेर एक कहना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियां हैं उसकी, कि वो कहते हैं कि वक्त की धारा को मोड़ना हम जानते हैं, हम अपनी सरहदों का मान रखना जानते हैं, किसी की मोहलत के मोहताज नहीं है हम तो दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना जानते हैं। तो साहब, ये देश हमेशा हमारा इस तरीके की स्थितियों में रहा है, और मेरा ये कहना है कि देश की सरकारें इस पे संज्ञान लें और इसको जरूर हमारी विदेश मंत्रालय जो है इस पे बयान करे कि क्यों, वो कौन होते हैं ये सब तय करने वाले कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, अब ये भी वही तय करेंगे। सवाल ये भी है। बहुत अच्छी बात है अनुज भाई, आपने अपने मन की बात कही जो लोगों तक पहुंचेगी। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।